प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार का विषय होने वाला है 12 संकेत परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। हम अगर घर यहोवा ने ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उसकी उपस्थिति में ही चलना है, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, फिर भी वो चल रहे हैं। उसको आपको जानना जरूरी है, और आप जो काम करते वो सफल नहीं होता है, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप उसको समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, उसको सह नहीं पाते। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं उनका अलग ही जीवन होता है। हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए, क्या क्या संकेत है उसके बारे में हम सीखेंगे। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि नए विषय को लेकर आने में मदद किया। हे पिता, तू आज अपने लोगों से बात कर वचन के द्वारा, ताकि सब सीखने पाए और जानने पाए, और प्रभु जी तेरी उपस्थिति में वो प्रतिदिन चलने पाए। दया कर। दुआ यीशु मसीह के नाम सुनते, आमीन। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 48 अध्याय उसके 17 से 19। यहाँ पे वचन कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। परमेश्वर कहता है, मेरे प्रियो, जो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए ही देता हूँ। मतलब परमेश्वर का एक एक वचन को जब आप ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको लाभ और आपके फायदे के बारे में सोचता है, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों को पढ़ते हैं। और यहाँ पे दूसरा 18 वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को सुनता और मानता तो तुम्हारी जो शांति है वो नदी के समान। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मतलब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को में चलते तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है? शांति अनुभव होता है। तो आप हर एक बातों को शांति से करते हैं, क्योंकि वो नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि शांत मन इस तन का जीवन है। हालेलुया। मतलब हम शांति से हर एक चीजों को करते हैं तो हमारा शरीर सब कुछ साथ देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, और यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसा तुम मान के चलोगे तो तुम्हारे वंश को क्या करूं मैं? पृथ्वी में बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर जाऊंगा। आपको याद होगा जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला, तब वो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? हे अब्राहम, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। मेरे प्रिय भाई बहन, अब्राहम जहां कहीं जाता था वहां परमेश्वर उसको आशीष देता था। उनके शत्रु बनते थे उससे उसको मेल करा देता था। उनकी कितने सारे उनके जीवन में घटनाएं हुई, हर एक घटनाओं को प्रभु उसके लिए सही कर देता था जो गलत घटनाएं होती थी, और हर एक उस युद्ध में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ देता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में बना रहता था। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे प्रिय भाई बहन, इसका कारण यही है कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, जिसके कारण परमेश्वर ने हमारे साथ हमारी जो उपस्थिति है उसको हटा दिया है, अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से हटा दिया है, और वो शोकित हो गया है। इसीलिए हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सफल नहीं होता। हम हमेशा चिड़चिड़ में रहते हैं, हमेशा हम टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, हमारे जीवन में हमेशा अशांति रहती है। हम कुछ हमारे मन में विचार बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आइए प्रियो, हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है संकेत, उसके बारे में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा
बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें इस संसार में जीने के लिए सब कुछ चाहिए। हमें आँख से देखना है और अपने शरीर के लिए करना है, और हमें हमारी जो जो अभिलाषाएं हैं वो भी ज़रूरी है। लेकिन हमें इसमें भेद है। वो क्या? परमेश्वर ने हमें कहा है कि इस संसार की जो है रीति और उसकी अभिलाषाएं क्या है, दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है, सर्वदा बना रहता है। मतलब इस संसार में जो होते जाता है, हमें उसके अनुसार नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा को धारण कर कर, हाँ मेरा पड़ोसी ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूंगा, वो ऐसा बढ़ रहा है मैं भी ऐसा करूंगा, तो हर एक बातों को हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को, लोगों को देख कर करते हैं, संसार की चीजों को देख कर। इसीलिए कहा ना, तो तुम संसार से प्रेम रखो ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मतलब मेरे प्रियो, हमें सारी चीजें की जो आवश्यकताएं हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन वो आवश्यकताएं हमारी प्रभु खुद पूरा करेगा। इससे हम खुद पूरा हमको नहीं करना है। प्रभु हमें समय पर सब कुछ को देगा, लेकिन इसको हम खुद करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन से हटा देता है। उसके बाद हम और उसी में फंस जाते हैं, लोन लेते हैं, बहुत सारे कर्ज को बढ़ा लेते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। हमारे पास शक्ति नहीं है फिर भी, और बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, फिर बुरी बुरी अभिलाषाएं, फिर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। तो आइए प्रिय वचन में हम और आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 से 32 यहां पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन में पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाले फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता, मेरे प्रियो, हमने अपने पुराने चाल चलन को क्या कर दिया है, क्रूस पर टांग दिया है, छोड़ दिया है। हमें नए स्वभाव में क्या करना, नया बनते जाना है। लेकिन हमारा पुराना स्वभाव वही हमारे जीवन में फिर से आता है, वही हमें जो चुगली करना, वही हमें गाली बकना, क्रोध करना, पाप करना, प्रकोप, कड़वाहट और कलह, निंदा, बैर भाव, ये सब चीजें हमारे जीवन फिर से आती है। तो हमारा अंदर का जो आत्मा वो क्या है, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, वो शोकित होता है और वो दब जाता है, वो छोड़ के आपसे चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, उसके लायक आपके जीवन में फल ही नहीं है। पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई बताया गया है, और कबूतर एक पक्षी है मेरे प्रिय, वैसे ही पक्षी के लिए एक फल होता है, वो फल को खाता है पेड़ों में जब बैठता है तो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके अंदर जब आएगा तो आपके अंदर 9 प्रकार के फल होने चाहिए, प्रेम, आनंद, शांति, है ना, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब। तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका फल ही नहीं है, तो वो किसको खाएगा, कैसे बढ़ेगा? वो तो अगर ये नहीं रहा तो वो तो उड़ जाएगा। उसके बदले आप उसको कांटे खिला रहे हैं, उसको आप गाली खिला रहे हैं, उसको आप क्रोध का खिला रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीजों को आप उस पवित्र आत्मा को खिला रहे हैं, तो वो कहाँ आपके साथ रहेगा? वो तो छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आगे हम और बढ़ते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 13 से 18 यहाँ पे लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, और न तो झूठ बोलना,
यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलन मिलाप कराने वाला धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेरे प्रियो, ये जो बातें होती है बुरी चीजें, वो शैतान की ओर से होता है। मतलब आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में ये जो बुरी बातें हैं, यही वो चिन्ह है जो आपको क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन से छोड़ के चला गया है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहा तो आपको बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसी आत्मा के द्वारा आपका जीवन अविनाशी रूप में बदलेगा। अगर वही आत्मा आपका जागृत नहीं रहा तो आप सोच लो आपके साथ क्या होगा। वो 5 कुंवारी जो मूर्ख थी उसके दिया बुझ गए थे, वैसे ही आपके साथ घटना हो सकता है। इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में और बढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 से 21 यहां पे हम पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा क्या है? आप मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी को अपने मन में बैठा के रखते हैं, परमेश्वर से ज्यादा उसको महत्व देते हैं। जैसे अपनी बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने और बहुत सारी चीजों को, अपने एक लक्ष्य को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्या है? एक मूर्ति पूजा है। और आप किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, किसी बारे में विरोध कर रहे हैं, किसी बात का, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो ऐसा करने से पवित्र आत्मा आपके जीवन से क्या होता है? शोकित होता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आगे और बढ़ते हैं। ये मैं क्यों आपसे कहना चाहता हूं? परमेश्वर ने पहले से ही इसको प्रकाशित करके दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 और 5 यहाँ पे आपको एक प्रभु आपके लिए दया करता है, एक आपके पास चांस है। अगर आप इस सारी पापों में ग्रसित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से छोड़ के चला गया है, तो आप फिर से सही हो सकते हैं। उसके लिए वचन है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पहले से प्रेम को स्मरण करता है और वो कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। जब आप प्रभु में थे तो कैसे आप चलते थे? दिन रात आप वचन को पढ़ते थे, आपके मुंह से कितनी अच्छी बातें निकलती थी, आप लोगों को वचन को बताते थे, आप स्तुति गीत गाते थे, आपके जीवन में कितनी भलाइयां थी, लोगों के साथ आप करते थे, परमेश्वर में आप लिपटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे आपके जीवन में ये सारी बातें कम होते गई और आप प्रभु को छोड़कर आप संसार की ओर फिर से जाने लगे। इसलिए परमेश्वर कहता तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। इसलिए प्रभु आपको एक चेतावनी देता है, आपके सामने एक मेरे पे ऑप्शन रखता है। अभी वक्त है, अभी अगर आप अपने आप को पश्चाताप करते हैं तो प्रभु आपको फिर से एक नया मौका देता प्रियो, कि आप अपने प्रभु में फिर से वापिस आ सकते हैं। फिर से प्रभु आपको आशीष देगा, आपको आपके कामों को सफल बनाएगा। आप जो कुछ सोते हैं आपकी पूरा नहीं होता, आपके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, झगड़े हैं, कलेश हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये सारी चीजें मेरे प्रियो दूर होगा और आपके जीवन में आनंद, खुशी, भलाई, उन्नति, तरक्की, ये सब फिर से वापस आ जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप पश्चाताप करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अभी भी विश्वास योग्य आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। वो मेरे प्रिय 12 प्रकार का जो संकेत है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। वो ये पहला है क्रोध, दूसरा है झूठ, तीसरा है डाह, चौथा है घमंड, पांचवा है गाली, छठवां व्यभिचार, सातवां है झगड़ा,
8वां है मूर्ति पूजा, 9वां है चुगली, 10वां है बैर और 11वां है विरोध, फूट और 12वां है फूट, 11वां विरोध था। तो ये 12 प्रकार का जो संकेत है आपके जीवन में है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास नहीं रह सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे को क्या खाएगा। 9 प्रकार के फल होने चाहिए पवित्र आत्मा के लिए, जो आपके ऊपर बसेरा करेगा, वो खाएगा और वो आपके शरीर को कंट्रोल करके पवित्रता में आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आशा करता हूँ आपने इस विषय को अच्छे से सीखा और समझा है। इस विषय को आप हर एक लोगों तक मेरे प्रिय वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक भाई बहन जानने पाए और आप मसीह में पवित्रता में बढ़ते जाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और समाप्त करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने तेरे वचन को सुना और सीखा, कि आपने जो उनके फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए जो शिक्षा को दिया है पिता, उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। उनकी भूल चूक को क्षमा कर। मैं तेरे दास होने के नाते पिता इस वचन के द्वारा उनके लिए मैं दुआ करता हूं पिता, जो उन्होंने जाने अनजान में जो गलती की है उनको तू क्षमा कर और उन्हें फिर से पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आ। उनके जीवन में अपने सरदूतों का बाड़ा को बांध और वे आगे बढ़ने पाए, सहायता और मदद कर। ईश्वरी से दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोगों ने रिसीव किया है मेरे प्रियो, उनके जीवन में प्रभु आशीषों को देने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।